हेलो हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th के फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर सेकेंड के बारे में चर्चा करेंगे। चैप्टर का टाइटल है अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, आज़ादी की लंबी लड़ाई। इसके कुछ प्रश्नों को, महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम देखेंगे क्योंकि ये कठिन चैप्टर है। नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति बनने के बाद, राष्ट्रपति बनने के समय में जो उन्होंने भाषण दिया उसी का ये अंश है। उन्होंने जो रंगभेद की लड़ाई लड़ी, रंगभेद के खिलाफ अफ्रीका में, उसी का अंश है। और नेल्सन मंडेला की आज़ादी की लड़ाई से संबंधित प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न आता है, हु वाज नेल्सन मंडेला? नेल्सन मंडेला कौन थे? नेल्सन मंडेला वाज अ ब्लैक लीडर ऑफ साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के काले नेता थे जिन्होंने काले लोगों को रंग भेद की नीति से आज़ाद करवाया। ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के लीडर भी थे। वेयर डिड द इनॉग्रेशन और स्वेरिंग सेरेमनी टेक प्लेस? ये उद्घाटन समारोह या शपथ ग्रहण समारोह कहाँ हुआ? आपको अभी अभी बताया है कि नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए थे और उनका शपथ ग्रहण हो रहा था। तो वह कौन सी जगह थी जहाँ ये शपथ ग्रहण हो रहा था और जहाँ से इन्होंने यह भाषण दिया? द स्वेरिंग सेरेमनी took place in sandstone amphitheater of यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका की राजधानी है और यूनियन बिल्डिंग वहाँ का संसद भवन है और उसी के प्रांगण में ये भाषण उन्होंने दिया था। ये स्वेरिंग सेरेमनी हुआ था। व्हाट डू यू मीन बाय रेनबो गैदरिंग? नेल्सन मंडेला ने अपने भाषण में रेनबो गैदरिंग की चर्चा की है। तो रेनबो गैदरिंग क्या था? जैसा कि आपको पता है कि नेल्सन मंडेला काले लोगों के नेता थे, सबके नेता थे, लेकिन वो काले लोगों के खिलाफ अन्याय के लिए लड़े थे। तो इसका मतलब यह नहीं है कि उनके शपथ ग्रहण समारोह में केवल काले लोग आए। उनके शपथ ग्रहण समारोह में हर एक रंग के लोग, हर देश के लोग, हर विचार के लोग आए। इसलिए नेल्सन मंडेला ने सभा में आए हुए लोगों की भीड़ को रेनबो गैदरिंग कहा। ऐसा नहीं कहा कि ये ब्लैक गैदरिंग था, हर तरह के लोग आए थे, हर रंग के लोग आए थे, इसलिए उसको रेनबो गैदरिंग कहा। व्हाट वाज यूनिक अबाउट दिस सेरेमनी? ये जो उद्घाटन समारोह था या शपथ ग्रहण समारोह, उसके बारे में खास बात क्या थी? जो खास बात थी इसके बारे में यह था कि यह साउथ अफ्रीका के इतिहास में पहली नॉन रेशियल गवर्नमेंट थी। मतलब बिना ये काले गोरों सबको मिला करके बनी हुई सरकार थी। ये पहली सरकार थी। इसके पहले केवल गोरों की सरकार होती थी। तो इसको कह सकते हैं कि ये पहली नॉन रेशियल डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी। हु बिकेम द प्रेसिडेंट? ये जो चुनाव हुआ था उसमें राष्ट्रपति कौन बना? नेल्सन मंडेला चुनाव जीते थे और यही राष्ट्रपति बने। कहाँ के बने? साउथ अफ्रीका के। व्हाट डिड ही प्लेज? जब नेल्सन मंडेला ने शपथ लिया तो शपथ में इन्होंने क्या शपथ ली, क्या कहा? नेल्सन मंडेला प्लेस्ड that he will liberate people from all sorts of bondage। उन्होंने कहा कि हम अपने लोगों को हर प्रकार की गुलामी से, चाहे गरीबी की हो, अन्याय की हो, भूख की हो, हर प्रकार की गुलामी से आज़ाद करेंगे। और उन्होंने यह भी शपथ ली, he pledged to obey and uphold the constitution। इन्होंने शपथ लिया कि हम संविधान
की बात मानेंगे और संविधान का समर्थन करेंगे, संविधान के बताए हुए नियमों के अनुसार चलेंगे। और ये कहा कि वह अपने आप को देश की भलाई में लगा देंगे। ही वुड डिवोट हिमसेल्फ टू द गुड ऑफ द कंट्री। हु वर आउटलॉज। नेल्सन मंडेला ने अपने भाषण के दरमियान आउटलॉ वर्ड की चर्चा की है। आउटलॉ का मतलब होता है अपराधी। राष्ट्रपति बनने से पहले नेल्सन मंडेला और उसके साथियों को गोरे लोगों की सरकार, गोरों की सरकार ने अपराधी घोषित किया था। इसीलिए ये कहते हैं कि इन्हें राष्ट्रपति का चुनाव जीतने से पहले इन लोगों को अपराधी माना जाता था। तो मंडेला एंड हिज फ्रेंड्स वर आउटलॉज। व्हाट वाज कॉमन विक्ट्री। नेल्सन मंडेला अपने भाषण में कहते हैं कि ये जो हमारी जीत है ये कॉमन विक्ट्री है, ये सबकी जीत है। ये नहीं कह रहे कि ये केवल काले लोगों की जीत है। इन्होंने कहा कि ये हमारी सबकी सामूहिक जीत है। दिस इज कॉमन विक्ट्री। द कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, पीस, ह्यूमन डिग्निटी ऑफ ऑल द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। ये साउथ अफ्रीका के सभी लोगों की तरफ से यह जीत है। व्हाट वाज एपार्थीड। अब आता है कि नेल्सन मंडेला ने जो लड़ाई लड़ी थी वह किस चीज़ की लड़ी थी, तो उसको एक शब्द में कहा जाता है, बड़ा लोकप्रिय शब्द है ये, अपार्थीड। अपार्थीड का मतलब होता है रंग भेद। मतलब काले और गोरों के बीच में रंग के आधार पर जो भेदभाव होता था उसको रंग भेद कहा जाता था। गोरे लोग या गोरे लोगों की सरकार काले लोगों से नफरत करती थी। यह एक प्रकार की ऐसी व्यवस्था थी। इट वाज क्रिएटेड बाय द whites, the whites created racial domination on the blacks. गोरे लोगों ने काले लोगों पर एक ऐसा प्रभाव जमाने की कोशिश की जिसमें कि काले लोगों को नीचा दिखाया गया। हाउ डिड द ब्लैक गेट देयर फ्रीडम। काले लोगों ने अपनी आज़ादी कैसी पाई। काले लोगों ने अपनी आज़ादी बलिदान के द्वारा, हजारों लोगों ने बलिदान दिया। हु वर द फेमस लीडर्स ऑफ द ब्लैक्स। काले लोगों के प्रमुख नेता कौन थे। ओलिवर टैम्बो, वाल्टर सिसुलू, लुथलू, यूसुफ डैदोस, ब्रैम फिशर, रॉबर्ट सोबुको। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे बड़ी संपत्ति क्या है नेल्सन मंडेला के अनुसार। तो सबसे बड़ी संपत्ति किसी देश की वहाँ के लोग होते हैं। पीपल ऑफ द नेशन आर द ग्रेटेस्ट वेल्थ। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम में आने वाला, व्हाट इज करेज। साहस क्या है नेल्सन मंडेला के अनुसार। करेज इज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर बट ट्रायम्फ ओवर इट। ब्रेव मैन कंकर फियर। साहस का मतलब यह नहीं है कि डर लगता नहीं है। साहस का मतलब है इसके ऊपर जीत हासिल करना। बहादुर लोग डर के ऊपर जीत हासिल करते हैं। यह एक कोल्ड ड्रिंक के प्रचार में भी आता है। व्हाट आर ट्वाइन ऑब्लिगेशंस। एक आदमी के जीवन में कौन कौन सी दो जिम्मेदारी है नेल्सन मंडेला ने कहा है। तो ये दो जिम्मेदारी होती है। पहली जिम्मेदारी टू योर फैमिली, अपने परिवार के प्रति, और दूसरी जिम्मेदारी अपने देश के प्रति, समाज के प्रति। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दो जिम्मेदारी, टू फैमिली एंड टू कंट्री। व्हाट इज कॉमन बिटवीन द ऑपरेशर एंड द ऑपरेस्ड। जब भी कोई लड़ाई होती है तो इसमें दो पक्ष होते हैं, एक जुल्म करने वाला और दूसरा जुल्म सहने वाला। जुल्म करने वाले को ऑपरेशर बोलते हैं और जुल्म सहने वाले को ऑपरेस्ड बोलते हैं। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं क्या कि जो ऑपरेशर है, जुल्म करने वाला है, वह नफरत का शिकार है, वह भी नफरत के पिंजरे में बंद है, और जो जुल्म सहने वाला है उसको मनुष्यता की अच्छाई में विश्वास नहीं है। दोनों ही किसी न किसी प्रकार से दबे हुए हैं, दोनों ही पर जुल्म होता है। व्हाट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। नेल्सन मंडेला के हिसाब से
सबसे बड़ी मानवीय आपदा या सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी या दुख क्या था, तो संक्षेप में कहें तो एपार्थीड की जो पॉलिसी थी सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी थी। इसमें ये रंग भेद की नीति थी, जिसमें गोरे लोग जो काम कर सकते थे वही काम काले लोग नहीं कर सकते थे। गोरे लोग अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, काले लोगों को निम्न मानते थे, और काले लोगों के सामाजिक और राजनीतिक अधिकार कम कर दिए गए थे। धन्यवाद।